नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष के प्रथम दिन का प्रातःकालीन नमस्कार और नव वर्ष की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। पूरे उत्साह के साथ इस नव वर्ष का स्वागत करें और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस नव वर्ष में भी आप स्वस्थ रहें और भाग्यशाली भी हैं आप कि आपके नव वर्ष की प्रातः योग साधना से प्रारंभ हुई। तो भाग्यशाली आप माने कि नव वर्ष योग साधना से आप प्रारंभ कर रहे हैं। आज की साधना पर थोड़ी चर्चा। सुंदर साधना अखिलेश जी, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और आदरणीय सुशील गुप्ता जी, बहुत सुंदर साधना प्रथम दिन की। इसी प्रकार से आप सभी योग साधना करते रहें, करवाते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें, सिखाते रहें। सभी से मेरा यही अनुरोध कि प्रत्येक दिन कुछ नया सीखें और सिखाएं। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीखें और उसको फिर आगे बांटें। अपने पास ही उसे भंडार ना करने, शेयर करेंगे, बांटेंगे तो वो और बढ़ेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है और तरीका नहीं है। मैं अपने ज्ञान को बांटूं तो और अधिक बढ़ेगा। योग साधना भी आप जितनी अधिक स्वयं भी करके देखेंगे तो आपको अधिक ज्ञान होगा। अपने शरीर पर प्रभाव, चाहे तो वो आसनों का हो, प्राणायाम का हो, ध्यान का हो, सेल्फ एक्सपीरियंस, वही आप अच्छे से बोल भी पाएंगे, बता भी पाएंगे। पुस्तकों से पढ़ा हुआ कुछ या किसी से सुना हुआ वो इतना लाभकारी, इतना प्रभावकारी नहीं होगा, ना तो करने में ना कराने में। तो इसलिए खुद का एक्सपीरियंस करें और योग साधना में आगे की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर जाएं। और इस नव वर्ष में यही एक संकल्प मैं भी लूं और आप भी लें कि मैं प्रत्येक दिन योग साधना करूंगा। क्योंकि आज के समय में जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, बार बार लॉकडाउन लग जाता है, कई प्रकार की चीजें बंद हो जाती हैं। तो आप सभी को योग साधना से तो जुड़ना ही जुड़ना है। नए नए प्रकार के रोग किसको कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका योग साधना। दूसरा, कोरोना काल के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको भी हमको फॉलो करना है। कोरोना को बढ़ाने में हमें योगदान नहीं देना है भाई, उसको कम करना है। उसे कम करने के लिए आप और हम ही जिम्मेदार हैं और बढ़ाने में भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसलिए आप सभी कोशिश करें कि कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है, बाहर जितना आवश्यकता हो उतना बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें। सरकार तो बोल सकती है, हॉस्पिटल खोल सकती है, बीमार तो हम ही होंगे भाई। तो इसलिए प्लीज अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखें और उसके लिए बार बार बोला जा रहा है योग साधना का आप इस्तेमाल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज की साधना और
गुप्ता जी से एक बात पूछना चाहूंगा। गुप्ता जी, हाँ जी। किस दिन की साधना सबसे अच्छी होती है, इसका क्या पैमाना है, मापन? मेरे विचार में जिस दिन हम पूरी एकाग्रता के साथ नहीं नहीं, रोज ऐसा ये नहीं पूछ, मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या देख करके कहेंगे कि इस दिन की साधना बहुत अच्छी होती है? 7 दिन होते हैं ना हमारे यहाँ साधना, हाँ जी। तो किस दिन की साधना कैसे मेजर करेंगे आपकी भी ज्यादा अच्छी होती है? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी राय है तो मुझे तो रोज की साधनाएं, हर दिन की साधनाएं अच्छी लगती हैं। गुप्ता जी, राजनीति कर रहे हो आप? क्योंकि अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। रोज ही आनंद होता है। देखिए ऐसा होता है कि वे, और तो कोई मेजरमेंट हमारे पास है नहीं। हमारे पास जिस दिन साधकों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो शायद हम उसी को ही एक पैमाना मान लें कि शायद उस दिन लोग जरा ज्यादा आकर्षित होकर के हमारी ओर आते हैं और ये मानते हैं कि भाई आज तो साधना में थोड़ा ज्यादा आनंद आने वाला है, चलिए आज जुड़ते हैं। शायद मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा अरोड़ा जी। जी। जिस दिन जो है दो पैरामीटर तो हम ले ही सकते हैं। एक तो ये है कि संख्या हमारी साधकों की जिस दिन ज्यादा होती है उस दिन हम ये मान सकते हैं कि आज की साधना अच्छी हुई होगी। और दूसरे, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने में जो उस रिकॉर्डिंग को जो देखते हैं, तो जिस दिन ज्यादा लोगों ने देखा है उस दिन की भी हम सोच सकते हैं कि उस दिन की साधना अच्छी हुई होगी, तभी लोगों ने उसको ज्यादा देखा, लाइक किया। तो जैसा कि मैंने इस सप्ताह थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दिया, सोमवार से लेकर और आज शनिवार तक, आज की अगर मैं इस वक्त की संख्या देखूं तो कितनी है गुप्ता जी? समय 25? इस समय 29 है, लेकिन जो है जब हम साधना कर रहे थे तब 25 थी। 25, और उसके बाद जब आपका आगमन हुआ तो उसके बाद बढ़ गई है संख्या। ठीक है। तो मैंने जैसे नोट किया है, तो मैंने ये देखा कि मंगलवार की जो साधना हुई थी ना, उसमें सबसे ज्यादा गिनती थी, 27 की संख्या थी। हाँ जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे अनुसार इस मेजरमेंट को, इस पैरामीटर को देख करके मंगलवार की साधना को मैं थोड़ा ज्यादा अंक दूंगा इस हफ्ते की। तो अब आपको ये ना सोचें कि भाई किसी दिन की साधना बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये तो जस्ट मैंने एक पैमाना देखा कि भी चलो इस हफ्ते देखते हैं किस दिन संख्या सबसे ज्यादा आती है, तो मंगलवार के दिन 27 की संख्या थी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध अब ये है कि आप सभी के सभी जो शिक्षक हैं वो भी थोड़ा सा प्रयास करें कि साधना के दिन, आपकी साधना के दिन भी साधकों की संख्या अधिक से अधिक हो, अधिक ऊंचाइयों तक ये योग साधना बढ़े। और कोई विशेष मेरा कंपटीशन का कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा साधक जुड़ने चाहिए। ऐसा आप सभी इस नव वर्ष में संकल्प लें कि ज्यादा से ज्यादा साधक हमारी साधना के साथ जुड़ें और ज्यादा हमारी साधना का प्रचार हो। तो इसके लिए आप इस लिंक को अपने फेसबुक ग्रुप पर या और कई तरह के ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, और उस शेयर करने से साधकों की संख्या, साधिकाओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन का अभी ट्रेंड जाने वाला नहीं है, ऑफलाइन नहीं आने वाला इतनी जल्दी से, क्योंकि बार बार नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा बहुत सारे हैं ऐसे, तो वो आगे पता नहीं हमारी जान छोड़ेंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस ऑनलाइन साधना को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करें, सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, साधक सभी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और आज के कार्यक्रम, जैसा कि कल मैंने बोला था कि आप
नव वर्ष पर कुछ बोल सकते हैं, कुछ भजन बोल सकते हैं, कुछ अपना रिजोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रीना जैन जी, जो कि हमारी गुलाब वाटिका से हैं। आइए रीना जी, सुनाइए, आप भजन सुनाना चाह रही थी, सुनाइए। हरिओम सर, हरिओम सभी को सुबह का नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी साधकों को, सभी टीचर्स को, गुरुजनों को। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा न फैला देना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सके न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सभी स्वस्थ रहे, मंगल रहे, मंगल इसी कामना के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम सर। रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर भजन। पुष्प और कांटे, पुष्प बनिए कांटे मत बनिए, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चलिए आगे आमंत्रित करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी को, जिनके कैमरे बंद है, कैमरे खोल सकते हैं भाई। हर्ष जी। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्ते। सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर अभिनंदन और नव वर्ष 2022 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामनाएं करते हैं ईश्वर से। और सर और मैम का धन्यवाद हम सबको इससे जोड़ने के लिए। दूसरा नव वर्ष मना रहे हैं आपके साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नव वर्ष की मंगल बेला पर एक छोटा सा भजन। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जी चाहता है मैं सर को झुका लूं, कि एक बार जी भर के दरस तेरा पालूं। ये जी चाहता है मैं सर को झुका लूं, कि एक बार जी भर के दरस तेरा पालूं। तुम्ही ने मेरे दिल में घर कर लिया है, तुम्ही ने मेरे दिल में घर कर लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा शुक्रिया है, ईश्वर का तो शुक्रिया हर कदम पर हमको करते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। आदरणीय के.वी. मल्होत्रा जी भी साथ में हैं, तो मल्होत्रा जी आप भी अपनी वाणी से बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी साधकों को, शिक्षकों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मेरी सब भगवान से विनती है, प्रार्थना है। और इस योग साधना के ग्रुप से सर मुझको बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। हर्ष जी की प्रेरणा से मैं इससे जुड़ा था और उसके बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली आपका।
आपने मुझे हमेशा मार्गदर्शन किया और प्रेरित करते रहे जुड़े रहने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप प्रेरित होते रहिए, दूसरों को भी प्रेरणा देते रहिए। 2 लाइन सुना देता हूँ सर, वैसे मैंने कुछ याद नहीं किया था। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवल की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम भजन रामचंद्र जी के चरण में आकर तो सभी तर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शालिनी सिंघल जी भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, स्वागत आप, आइए। नमस्कार। नमस्ते सर, सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे कि सर ने कहा कि ज्ञान को अपने तक ना रखें और ज्ञान को बांटें, तो भजन तो मैं गाऊंगी, लेकिन एक ज्ञान की बात जो मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ी, एक पुस्तक है स्वर योग और स्वामी दयानंद सरस्वती की है। योग में स्वामी दयानंद सरस्वती अपना एक अच्छा मुकाम रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम नासिका से स्वर, नासिका के किसी भी स्वर से सांस लेते हैं तो वह 3 भागों से आता है। जैसे कि अगर नॉर्मली देखें तो हमें पता है बस हम नाक से सांस लेते हैं और सांस लेते हैं, खत्म। लेकिन हम जब नासिका से सांस लेते हैं तो वह 3 भागों में बंटता है। या तो नासिका के अगले छोर से टच होकर जाता है, या नासिका के पिछले छोर से मतलब पिछली दीवार से टच होकर जाता है, या फिर बीच से जाता है। और इन तीनों की स्थिति बिल्कुल अलग अलग होती है कि हम कौन सी तरफ से सांस ले रहे हैं। जैसे अगर हमने दाईं नासिका से श्वास को भरा तो सिर्फ वो श्वास भरना नहीं होता है, वो हमारे अगले छोर को टच कर रहा है नाक के, या पिछले छोर को कर रहा है, या फिर बीच के छोर को कर रहा है। तो अब की बार जब आप श्वास भरें तो इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस एकाग्रता के साथ भरें कि आप आगे से, आपकी जो सांस है वो आगे से टच हो रही है, पीछे से टच हो रही है, या बीच से जा रही है। बिल्कुल आपको श्वास का तभी पता नहीं लगेगा जब वो बीच से जाएगी, और जो उत्तम है वो बीच से जाना है। जब नासिका से श्वास हम भर रहे होते हैं हमें पता नहीं लगता है, दैट मीन्स कि वो बीच से जा रहा है हमारे। तो स्वर योग में ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि नियमित मैं देखती हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ नियमित योग अभ्यास करते हैं, जैसे गुप्ता जी है, सर है। तो जो लोग नियमित स्वर का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से वो बता सकते हैं कि वो आने वाली परिस्थिति में कुछ गलत होने वाला है या सही होने वाला है। स्वर योग में ये सब पूरी डिटेल लिखी है। मैं आज ग्रुप पर इसको व्हाट्सएप कर दूंगी, क्योंकि पूरी डिटेल बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मुझे जान के खुशी हुई कि योग को आप इतना बढ़ा सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि ये आंसर गलत है या सही है, या डिसीजन हमारा सही है या गलत है। स्वर योग की पुस्तक मेरे पास रखी है, और आप लोग कोई भी अगर पढ़ना चाहें तो ये किताब आप मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है।
चलिए अब आगे चलते हैं हम, क्योंकि सर ने कहा था ज्ञान की बातें, नॉलेज बांटें। तो मैं एक वीडियो देख रही थी, कल शाम को स्टेटस पे था कि स्वामी रामदेव जी ने पहले ही बताया कि वैक्सीन तो आप लगवा रहे हैं कोरोना के लिए, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या होंगे ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट का कोई डाटा भी नहीं रखा जा रहा है। तो इसीलिए कृपया योग को ना छोड़ें, योग जरूर अपनाएं। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि वैक्सीन के कौन कौन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, सभी को विदित है। तो इसलिए योग से जरूर जुड़े और योग जरूर करें। जब मेरा सुबह का छूट जाता है तो मैं शाम को बबीता जी की शरण में चले जाती हूँ और शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए आप भी जो सुबह ना कर पाए वो शाम को करें, और जो शाम को नहीं कर पाए वो सुबह को जरूर करें। 2 टाइम हम करते हैं तो दोनों में से 1 टाइम जरूर करें। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के बाद एक 4 लाइनें मल्होत्रा भाई की तरह मैं भी गाऊंगी। पूरा भजन सुना के आपको पकाऊंगी नहीं, क्योंकि अब सर को फिर पूरे साल नकल उतारने के लिए नया भजन तो चाहिए ना, नहीं तो सर वही कहते रहेंगे योगी वही है सच्चा। ठीक है, तो नया भजन सर, और अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा मैंने कैसे गाया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने जगत पिता से हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस नए साल में हमें आपसे क्या क्या चाहिए। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, तुझे अपने मन में देख लूं, तुझे अपने मन में देख लूं, वही दृष्टि वही ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग गुरु, मेरी प्रार्थना में उमंग हो, मेरी प्रार्थना में उमंग हो, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो, मेरी काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से तार दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे मेरी भक्ति का फल मुझे मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, तुझे अपने मन में देख लूं, तुझे अपने मन में देख लूं, वह दृष्टि वही ज्ञान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु। हरिओम, धन्यवाद, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरिओम जय। बहुत सुंदर भजन, और उससे पहले थोड़ी सी ज्ञान की बात आदरणीय शालिनी जी ने हमारे साथ शेयर की। ये 3 ही प्रविष्टियां मेरे पास आई थी। जैसा कि मैंने कल बोला था कि आप लोग मुझे बता देंगे कि कौन कौन भजन सुनाना चाहता है,
तो केवल 3 ही लोगों ने मुझे बोला था। तो इसके सर- अतिरिक्त, हाँ जी, सर अगर मैम है पास में तो हम मैम को भी एक बार शुभकामनाएं देना चाहते हैं। एक मिनट बात करा रहा हूँ। हाँ जी सर। अब इसके पश्चात 2 लोगों से और बात करना चाहूंगा। एक तो आदरणीय जेपी मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। जेपी मल्होत्रा जी, आप शुभकामनाएं या किसी प्रकार का भजन हमें अगर सुनाना चाहें तो प्लीज आप माइक ऑन कीजिए और अपनी वाणी से। मैं आजकल आपसे बहुत कम जुड़ पाता हूं, उसके लिए सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं। और सभी स्वस्थ रहे और सभी योग से जुड़े रहे। और मैं भी भले शारीरिक रूप से नहीं जुड़ता हूं पर मन से जरूर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरी जी। कुछ मजबूरियां हो गई हैं। हमारी एक स्पिरिचुअल क्लास लगभग चलती है, वो भी ये कोरोना काल में ही शुरू हुई। कोरोना काल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे हुआ कि हमारे जो बड़े बड़े स्वरूप है वो ऑनलाइन आ गए। जी। वो तो स्पिरिचुअल हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ। और सोल जो है विदाउट बॉडी काम नहीं करती। जी। बॉडी उसको बहुत जरूरी है। उस बॉडी को कैसे हम स्वस्थ रख पाए वो मैंने आपसे सीखा, योग से सीखा। और उसके लिए मैं केबी मल्होत्रा जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ। वो हर्ष कपूर जी के धन्यवादी हैं, मैं केबी मल्होत्रा जी का धन्यवादी हूँ कि उनके थ्रू में आया। ऐसे ही अभी जैसे आप प्रश्न पूछ रहे थे कि योग साधना किस दिन सबसे अच्छी होती है या सेटिस्फेक्शन होती है, तो विष्णु जी भी बता रहे थे और मैं भी मुस्कुरा रहा था और आपको भी देख रहा था। तो कोई भी वक्ता हो, कोई भी स्पीकर हो, जितनी अधिक संख्या होती है उसका उतना ज्यादा बोलने का, बात करने का उत्साह बढ़ जाता है। तो ये मेरे ख्याल से वो मैं आपकी लाइन पर था कि जितने ज्यादा होंगे वो कराने वाले को अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूं उसमें संख्या का वैसे कोई महत्व नहीं है। यदि हम बहुत आइडियल स्थिति देखें तो उसमें मैं और मेरा भगवान। शुकदेव जी जब कथा करते थे 84,000 साधु संत लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन वो उनको नहीं सुनाते थे, वो अपने भगवान को सुनाते थे। तो हम और हमारे जो शिक्षक हैं और जो करने वाले भी हैं वो भी आसपास ना देखें कि मेरे लेफ्ट और राइट में कौन है या नहीं है। मुझे तो अपने स्वास्थ्य से मतलब है और करवाने वाले को देखना है। और शिक्षक भी वो कहे कि मैं तो अपनी सेवा कर रहा हूं कि अब उसको 30 जने लाभ ले रहे हैं या 13 ले रहे हैं या 43 ले रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। पर आपकी बात सही है, फर्क पड़ता है जितनी अधिक संख्या होगी। और अभी जैसे शालिनी जी बता रही थी कि ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है। जितना हम ज्ञान बांटेंगे वो हमारे लिए भी अच्छा है, संसार के लिए भी अच्छा है। तो सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम इसी प्रकार जुड़े रहें और ये परिवार भी बना है। जैसे मैं कल भी देख रहा था, मैं तो पहले चकरा ही गया कि इन्होंने कहा कि ये मेरा भांजा और वो मेरा भांजा। तो मतलब केबी मल्होत्रा जी किस प्रकार इस योग से जुड़ गए हैं कि उन्होंने मतलब सबकी जो बच्चों की क्या कि ये मेरा भांजा ऐसा कहा। तो पहले मैंने फिर बाद में केबी जी को फोन भी किया तो पता चला। तो ये हमारा ये योग परिवार है, इट इज ए फैमिली। और ये फैमिली बढ़ती रहे, इसमें किसी की भी प्रोग्रेस होती है वो अच्छा लगता है। तो सबको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आपका और मैम का हम बहुत धन्यवादी हैं, मैम का भी और आपका भी। सबको खूब खूब परमात्मा खुश रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर वचन आपके द्वारा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। एक भजन हमारी मैडम उषा अरोड़ा जी की ओर से भी प्रस्तुत है, तो आइए चलते हैं मैडम की ओर। नमस्कार।
सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल हमारे सबके जीवन में नई रंग की, नए प्रकार की खुशियों को लेकर आए। लेकिन सबसे पहले हम अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करेंगे। जैसा कि अभी भजनों में किया भी गया कि सबसे पहले परमपिता परमात्मा का हम शुक्रगुजार हों, जिसने हमें ये आज का सुंदर दिन दिखाया, हमें ये जीवन दिया। तो थोड़ी सी पंक्तियां मैं सुना देती हूँ। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में तो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, हम तेरी इस रजा में ही राजी रहे। कुछ ना कुछ इसके अंदर भी भलाई बुराई, हमें जो दुख और सुख जीवन में मिलते हैं, बस हमें इन दुखों और सुखों को सहन करने की शक्ति दें, सुखों में खुशी को संभालने की शक्ति दें। इन्हीं प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभकामनाओं और सुंदर भजन के लिए। हेलो, हाँ जी, तो जैसा कि बात हुई थी कि 7:30 बजे तक हम इस कार्यक्रम को रखेंगे। 7:40 हो चुके हैं, समय अब और इजाजत नहीं दे रहा है, तो इसलिए अब आगे जो भी अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है या कहना चाहता है तो वो ग्रुप पर आप अपना भजन शेयर कर दें, या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो वो ग्रुप पर दे दें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, आप अपनी शुभकामनाओं के पश्चात इस साधना को यहीं पर की ओर या अंत की ओर ले चलें, विराम की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज की इस सुंदर साधना और साधना के पश्चात नव वर्ष के प्रातः बेला में एक सुंदर छोटा सा कार्यक्रम, और इसके पश्चात जो हम लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन में हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की अति सुंदर योग साधना को
यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।